टुडेज टॉपिक इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में स्टडी करने से पहले हम कुछ एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा बेसिकली जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ट्रिग्नोमेट्री। टॉपिक रहेगा आज का हमारा ट्रिग्नोमेट्री। इसमें हम आज बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो ट्रिग्नोमेट्री, तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। ट्रिग्नोमेट्री जो है वो 3 वर्ड से बनते हैं आपके पास वर्ड, जिसमें 3 आपके पास ग्रीक वर्ड रहेंगे, ट्राई, गॉन एंड मेट्रॉन। इन 3 वर्ड को मिलाकर के आपके पास किस वर्ड की फॉर्मेशन होती है? ट्रिग्नोमेट्री वर्ड की फॉर्मेशन होती है, जिसमें हमारे पास ट्राई का मीनिंग रहता है 3, गॉन मीन्स साइड्स, मेट्रो मीन्स मेजरमेंट। ठीक है जी। तो क्या होगा, हमारे पास 3 साइड्स की मेजरमेंट रहेगी। तो 3 साइड्स हमारे पास किस फिगर की होती है? ट्राइंगल की होती है। इट मीन्स इसमें किसकी मेजरमेंट रहेगी? हमारे पास सिंपली ट्राइंगल की मेजरमेंट रहेगी। तो हम बोल सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है हमारे पास? ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी डील्स विद द स्टडी ऑफ ट्राइंगल्स। किसकी स्टडी की जाती है? ट्राइंगल्स की स्टडी की जाती है ट्रिग्नोमेट्री, स्टडी ऑफ ट्राइंगल्स। मैथ की एक ब्रांच है, डिफरेंट ब्रांचेस हैं आपके पास मैथ्स में। ठीक है, उसमें से एक ब्रांच जो है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री है, जिसमें क्या किया जाता है? स्टडी ऑफ ट्राइंगल्स, ट्राइंगल्स की स्टडी की जाती है। ट्राइंगल्स एंड जिससे और अदर ट्राइंगल्स बनती है उनकी स्टडी करेंगे। डिफरेंट टाइप्स की ट्राइंगल्स होती है ना हमारे पास, कुछ एक होती है हमारे पास साइड बेस्ड और कुछ एक होती है हमारे पास एंगल बेस्ड। ठीक है जी। तो क्या किया जाता है? ट्राइंगल की स्टडी की जाती है किसमें? ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री जो है ये तो हमने देख लिया कि ट्राइंगल की स्टडी की जाती है, लेकिन बेसिकली जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री होती है वो क्या होती है? रिलेशनशिप होती है किसके बीच में? देखो ट्राइंगल में क्या होता है हमारे पास, सपोज ये ट्राइंगल है हमारे पास। ठीक है जी, सपोज ये ट्राइंगल है हमारे पास। ये ट्राइंगल है हमारे पास, इसको नाम दे दिया हमने सपोज ए बी। ठीक है, तो ट्राइंगल में क्या होता है हमारे पास? 3 वर्टेक्स होते हैं और 3 क्या होती हैं? साइड्स होती हैं, और 3 क्या होते हैं? एंगल होते हैं। बेसिकली जो ट्रिग्नोमेट्री क्या है, रिलेशनशिप है किसके बीच में? एंगल और साइड्स के बीच में। ट्रिग्नोमेट्री क्या है हमारे पास? रिलेशनशिप है किसके बीच में? ट्राइंगल के एंगल और साइड्स के बीच में। ठीक है जी। अब अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें, इसमें जो बेसिकली जो यूज किया जाता है, कौन सी ट्राइंगल का यूज होता है? राइट एंगल ट्राइंगल का यूज होता है ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल होती है? राइट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती है जिसमें क्या होता है हमारे पास? एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है। एटलीस्ट वन एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है जी, तो आगे सपोज हमारे पास है ट्राइंगल। ठीक है, इसमें एक एंगल कितना रहेगा हमारे पास? 90 डिग्री का रहेगा। ये आगे ए बी सी ट्राइंगल। और इसमें अगर हम बात करें तो ये वाली साइड क्या आ जाएगी हमारे पास? बेस होती है। ये वाली साइड हमारे पास परपेंडिकुलर होती है और ये वाली साइड हमारे पास हाइपोटेन्यूज होती है। ये जो परपेंडिकुलर होता है इसको हम कौन कौन सी टर्म भी बोल देते हैं, और जैसे बोल देते हैं कि हाइट ऑफ ट्राइंगल आएगी इसके थ्रू, और इसको एल्टीट्यूड भी बोला जाता है। ये वाली हाइपोटेन्यूज और ये वाला बेस, ये 2 नाम है इनके लिए। लेकिन इस वाली साइड के लिए हमारे पास 3 डिफरेंट नेम्स है। एक तो इसको परपेंडिकुलर के थ्रू भी डिनोट किया जाता है, एक एल्टीट्यूड भी इसको बोल दिया जाता है, और एक हाइट ऑफ ट्राइंगल भी बोल दिया जाता है, क्योंकि जो मेजरमेंट रहेगी वो क्या होगी आपके पास? हाइट ऑफ ट्राइंगल भी आएगी। ठीक है, तो जो राइट एंगल ट्राइंगल की 3 साइड्स है हमारे पास, बेस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया और हाइपोटेन्यूज हो गया, तो इनके बीच में एक रिलेशन है जिसको बोला गया है आपके पास पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है जी, तो कौन सी है वो? पाइथागोरस थ्योरम। इसमें क्या रहता है आपके पास? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है जी, ये मेन रिलेशन है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में किसका? पाइथागोरस थ्योरम का। तो क्या है वो? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें, अब अगर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की बात करें तो हमारे पास बेसिकली कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है? बेसिक जो हमारे पास है वो 3 है और टोटल जो है हमारे पास वो 6 है। ठीक है,
नेक्स्ट आता है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है जी। तो इसमें जो है हमारे पास टोटल कितने टाइप 6 होते हैं, लेकिन उन 6 में से क्या है हमारे पास 3 जो है वो बेसिक फंक्शन। बेसिक कौन कौन से हैं? बेसिक फंक्शन, और नेक्स्ट 3 जो है वो ड्राइव्ड फंक्शन है। वो किस में से ड्राइव किए गए? बेसिक फंक्शन में से ड्राइव किए गए। बेसिक फंक्शन देखो कौन कौन से आ जाएंगे हमारे पास। फर्स्ट आता है हमारे पास साइन, सेकंड आता है हमारे पास कोसाइन, थर्ड आता है हमारे पास टेंजेंट। और इनके लिए एब्रीवेशन यूज करी गई है। साइन के लिए SIN, कोसाइन के लिए COS, टेंजेंट के लिए TAN। एंड नेक्स्ट जो 3 डिराइव्ड फंक्शन है, फर्स्ट वन आता है हमारे पास यहाँ पर कोसिकेंट। कोसिकेंट जो होता है वो क्या होता है? साइन का रेसिप्रोकल फंक्शन होता है, ठीक है। और जो नेक्स्ट है सीकेंट, वो कोसाइन का रेसिप्रोकल फंक्शन होता है। नेक्स्ट है हमारे पास कोटेंजेंट, वो क्या है हमारे पास? टेंजेंट का रेसिप्रोकल फंक्शन। अब इनके लिए एब्रीवेशन यूज कोसिकेंट के लिए हम करते हैं कोसेक, सीकेंट के लिए करते हैं हम सेक, कोटेंजेंट के लिए करते हैं हम कॉट, ठीक है जी। तो जो बेसिक फंक्शन हमारे पास वो कौन कौन से हैं? साइन, कोसाइन एंड टेंजेंट, यानी कि साइन, कॉस और टेन, ठीक है। जो 3 हैं वो डिराइव्ड किए गए हैं। वो कौन कौन से हैं आपके पास? कोसिकेंट है, सीकेंट है और कोटेंजेंट, जिनको बोला जाता है शॉर्ट में कोसेक, सेक और कॉट, ठीक है जी। और जो कोसिकेंट मैंने बताया वो क्या होता है हमारे पास? साइन का रेसिप्रोकल, यानी कोसेक इज इक्वल टू 1/साइन बनता है, ठीक है। और सीकेंट जो है हमारे पास वो क्या होता है? 1/कॉस होता है। और जो कॉट होता है वो होता है हमारे पास 1/tan, ठीक है जी। और जो tan है उसको भी हम साइन और कॉस की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं। जो tan है हमारे पास, यानी कि हम लिख देते हैं tan इज इक्वल टू sin/cos। इस तरह से अगर कॉट की बात करें तो कॉट क्या बन जाएगा हमारे पास? cos/, क्योंकि क्या होता है वो tan का रेसिप्रोकल होता है, तो sin/cos का रेसिप्रोकल क्या बन जाएगा? cos/sin। क्या है हमारे पास 6, जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसमें जो है वो 3 बेसिक है, साइन, कॉस एंड tan, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे पास सिंपली वही है जो ट्रिग्नोमेट्री है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है? ट्रायंगल में हमने देखा कि एंगल्स होते हैं और क्या होता है? साइड्स होती हैं। तो जो रिलेशनशिप है किसके बीच में? एंगल और साइड्स के बीच में, वही क्या हमारे पास? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या है हमारे पास रिलेशनशिप? बिटवीन किसके बीच में? एंगल्स एंड साइड्स ऑफ ट्राइंगल, एंगल एंड साइड्स ऑफ ट्राइंगल, ठीक है जी। तो फर्स्ट वन की बात करें अगर, बेसिक्स इन्फॉर्मेशन है ट्रिग्नोमेट्री की, जो हम 10th क्लास में भी पढ़ते हैं, ठीक है जी। तो इसमें क्या रहेगा हमारे पास? फर्स्ट आ जाएगा साइन थीटा, ठीक है जी। अब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से क्या आ जाएगा? एंगल आ जाएगा। अब देखो एंगल तो आ गया और साथ में क्या बोला? किसके बीच में रिलेशनशिप है? एंगल और साइड, मीन्स एंगल की तो बात होगी और साइड्स भी आएंगी, ठीक है। तो साइड्स देखो क्या बनती है इसमें। इसमें आता है हमारे पास साइन को लिखा जाता है P/H, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और कॉस को लिखा जाता है हमारे पास B/H, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और tan को लिखा जाता है इसमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब नेक्स्ट जो है वो रेसिप्रोकल फंक्शन है। तो कोसिकेंट थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास? साइन का रेसिप्रोकल है, क्या हो जाएगा? H/P। और सीकेंट थीटा क्या है हमारे पास? कॉस का रेसिप्रोकल है, क्या हो जाएगा? H/B। और हमारे पास जो कॉट थीटा है वो किसका रेसिप्रोकल है? tan का। तो tan का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? B/, ठीक है जी। तो ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन रेशियो, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे पास कुछ एक स्पेसिफिक एंगल है हमारे पास, जैसे तो उनकी वैल्यू चेक कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, ठीक है। जैसे हमारे पास एंगल्स हो गए कौन कौन से? 0 डिग्री हो गया, जो बेसिक 5 एंगल है, 0 डिग्री, 30 डिग्री,
45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये जो हमारे पास 5 बेसिक एंगल है, ठीक है। तो इनकी वैल्यू चेक कर लेते हैं सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए। अब यहाँ पर आ गया हमारे पास फर्स्ट आ गया हमारे पास कोस साइन, नेक्स्ट आ गया कॉस। बेसिक फंक्शन की बात करते हैं हम यहाँ पर, क्योंकि बाकी तो रेसिप्रोकल ही बनेंगे, रेसिप्रोकल में आएंगी वैल्यूज, ठीक है। साइन कॉस और अगर tan की बात करें हम, ठीक है, तो साइन सॉरी वैल्यूज आपके पास यहाँ ऊपर आएंगी, वैल्यू आएगी ना आपके पास 0 डिग्री के, साइन कॉस एंड tan। ये आ गया हमारे पास इस साइड को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इधर को आ गया हमारे पास एंगल। साइन 0 डिग्री की बात करें तो 0 डिग्री बनता है। साइन 30 डिग्री की अगर हम बात करें तो वैल्यू बनती है हमारे पास 1/2। ये वैल्यूज बेसिकली हमने 10th क्लास में स्टडी की होती हैं, फिर बेसिक इन्फॉर्मेशन है जस्ट ये। तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है हमारे पास 1/√2, साइन 60 की होती है √3, एंड साइन 90 की होती है 1। इसी तरह से कॉस की वैल्यू देखिए, अगर कॉस 0 डिग्री होता है 1, 30 पे होता है √3/2, 45 पे होता है 1/√2 और 60 होता है 1/2 और 90 होता है 0। 10 की बात करें साइन अपॉन कॉस चलता है तो 0/1 कितना बनेगा, 0 बनेगा, ठीक है। और साइन 30 हो जाएगा 1/√3 और यहाँ वैल्यू आ जाएगी 1, यहाँ आ जाएगा हमारे पास √3 और यहाँ हो जाता है अनडिफाइंड, यहाँ क्या होता है अनडिफाइंड, ठीक है जी। इस तरह से अगर बाकी फंक्शन की बात करेंगे तो कोसिकेंट में क्या होगा, साइन का रेसिप्रोकल होगा, जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ टर्म्स लेना है, ठीक है जी। कॉस सीकेंट की बात करेगा तो कॉस का रेसिप्रोकल बनेगा, कॉट की वैल्यूज लेनी होगी तो क्या आएगा, टैन का रेसिप्रोकल आएगा, ठीक है। तो थी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक के कुछ एक फंक्शन की कुछ एक एंगल्स पे वैल्यूज, ठीक है। इस तरह से हम ऑल वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। जैसे अगर हम सपोज करो हमें साइन 180 डिग्री वैल्यू फाइंड करनी है, साइन 180 डिग्री की वैल्यू फाइंड करें तो इसके लिए हमें क्वाड्रेंट का पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, इसके लिए हमें क्वाड्रेंट का पता होना कि कौन से क्वाड्रेंट में हमारे पास कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक कैसा होता है, पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है। तो बेसिकली अगर एक्स और वाई एक्सिस की बात की जाए तो कितने क्वाड्रेंट बनते हैं हमारे पास, तो 4 क्वाड्रेंट बनते हैं, ठीक है। ये आ गया फर्स्ट, ये आ गया सेकंड, ये आ गया थर्ड, ये आ गया फोर्थ। तो इसमें जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, ऑल आर पॉजिटिव, ठीक है। और सेकंड में क्या होता है हमारे पास, जो साइन होता है उसका रेसिप्रोकल फंक्शन होता है कोसिकेंट, वो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं, ठीक है। थर्ड की बात करें तो इसमें tan और tan का जो रेसिप्रोकल फंक्शन है कॉट, वो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव। और फोर्थ की बात करें अगर तो कॉस का जो रेसिप्रोकल फंक्शन होता है सीकेंट, वो पॉजिटिव होते हैं और बाकी सभी नेगेटिव होते हैं, ठीक है जी। तो थे हमारे पास 4 क्वाड्रेंट और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साइन, ठीक है। और देखो यहाँ से यहाँ तक वैल्यू चलती है 0 डिग्री टू 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक होती है 90 टू 180 डिग्री, और यहाँ 180 डिग्री टू 270 डिग्री और 270 टू 360 डिग्री, ठीक है। अगर हम इन एंगल्स पे बात करें तो हमारे पास जो है वो 90 डिग्री और 270 पे जो है वो साइकिल रिपीट होती है, ठीक है। तो आफ्टर क्या होता है, यहाँ पर जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो चेंज हो जाते हैं 90 डिग्री और 270 पर जो है वो, जब भी 90 डिग्री और 270 डिग्री में अगर आप कोई भी एंगल प्लस और माइनस करते हैं तो हमारे पास जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो चेंज हो जाते हैं। और देखो वो चेंजिंग किस तरह से आती है हमारे पास, और वो वाइस वर्सा में ही चलते हैं आपके पास। जैसे साइन अगर किस में चेंज हो रहा है, कॉस में, तो कॉस साइन में चेंज होता है, ठीक है जी। टेन कॉट में होता है तो कॉट किस में होता है, टेन में होता है, ठीक है जी। कोसिकेंट
जो वो है सीकेंट में चेंज होता है और सीकेंट जो है वो कोसिकेंट में चेंज होता है, ठीक है। तो इस तरह से 22 वर्षा में चेंज होता है, ठीक है। और सपोज करो जैसे हम वैल्यू फाइंड कर रहे थे साइन 180 डिग्री की, तो साइन 180 डिग्री, तो साइन 180 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, ठीक है जी। और साइन 90 पे देखो 90 प्लस माइनस करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाएगा। तो साइन किस में चेंज होगा, कॉस में। अब 90 प्लस देखो 90 आ रहा है, 90 प्लस थीटा आ रहा है, तो कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड में। सेकंड में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव। तो इट मीन कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री होता है हमारे पास जीरो। तो कितनी आगे साइन 180 डिग्री की वैल्यू जीरो। इस तरह से कॉस 180 डिग्री की अगर बात करें, इसको लिख सकते हैं हम कॉस ऑफ 90 डिग्री प्लस 90 इनकी जो एंगल है, अगर लार्ज वैल्यू आ रही है 5 बेसिक एंगल्स के अलावा अगर कोई और वैल्यू आ रही है, तो उसको इस तरह से अरेंज करना है कि किन दो टर्म्स का सम करके हमें वो टर्म फाइंड आउट, ठीक है। इनके उसको स्प्लिट कर देना है एज ऑफ सम ऑफ टू टर्म्स, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो कॉस जो किस में चेंज हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा। और 90 प्लस थीटा कर रहे हैं, तो 90 प्लस थीटा जाएगा सेकंड में। सेकंड में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव, तो जाएगा माइनस साइन 90 डिग्री। और साइन 90 होता है हमारे पास 1, तो कितना आ गया ये -1, ठीक है जी। तो साइन 180 डिग्री की वैल्यू है हमारे पास 0 और कॉस 180 डिग्री की वैल्यू हमारे पास -1, ठीक है जी। तो ये थे हमारे पास। अब और वैल्यूज अगर फाइंड करनी है तो ऐसे ही हो जाएंगी। जैसे सपोज करो एक और वैल्यू ले लेते हैं, जैसे tan 180 के लिए देख लेते हैं, tan 180 डिग्री, ठीक है जी। तो इसको लिख सकते हैं हम tan ऑफ 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, ठीक है जी। tan किस में चेंज जाएगा हमारे पास, कॉट में, ठीक है जी। tan तो हो गया कॉट में। 90 प्लस थीटा करेंगे तो कौन जा रहा है, सेकंड में। सेकंड में tan कैसा होता है, नेगेटिव, ठीक है। कितना आ जाएगा, माइनस कॉट 90 डिग्री, तो कॉट 90 डिग्री कितना आ जाएगा हमारे पास, कितना बन जाएगा, कॉट 90 डिग्री होता है हमारे पास 0, ठीक है जी। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो tan 180 डिग्री की वैल्यू है, ठीक है जी। तो इस तरह से हमारे पास ये ट्रिग्नोमेट्रिक, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ कुछ एक एंगल, जिसमें हमारे पास बेसिक जो एंगल है वो कौन कौन से हैं, 0 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया और 90 डिग्री हो गया। देन आफ्टर हमने क्या देखा कि वैल्यूज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनके अलावा भी अगर हमारे पास कोई और वैल्यू आती है तो किस तरह से फाइंड करें। तो उसको क्या करना है, आपने जो भी एंगल दिया होगा उसको एज अ सम ऑफ टू नंबर लिखना है। क्या करना है, पहले तो एज अ सम ऑफ टू नंबर लिखना है, ठीक है। फिर एज अ सम ऑफ टू नंबर्स लिखने के बाद उनका क्या देखना है, क्वाड्रेंट भी देखना है, ठीक है। क्वाड्रेंट देखने के बाद फिर उनकी वैल्यूज चेक करनी है कि कौन सा क्वाड्रेंट बना, पॉजिटिव नेगेटिव क्या है। फिर उस जो बेसिक एंगल होगा उसकी वैल्यू चेक करनी है कितने डिग्री पर कौन सा एंगल बन रहा है। तो वो फिर आपके पास इस तरह से आप लार्ज एंगल के लिए वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये था हमारे पास बेसिक इंफॉर्मेशन में ट्रिग्नोमेट्री की, ठीक है। अब इसमें कुछ एक आइडेंटिटीज कर लेते हैं हम आगे। इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं आज, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जिनका जो है बहुत यूज है आपके पास थ्रू आउट द मैथमेटिक्स। ट्रिग्नोमेट्री का यूज जस्ट आपके पास ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में ही नहीं है, इसका यूज आपके पास डिफरेंशिएशन में भी होगा आगे, और इंटीग्रेशन में भी चलेगा इसका यूज, ठीक है जी। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं उनका यूज आपके पास थ्रू आउट द मैथमेटिक्स है, यानी कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में बहुत मेन यूज है ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में तो है ही है, जो ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर्स हैं उनमें तो है ही है, लेकिन इसके अलावा आपके पास डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज है आपके पास, ठीक है। तो फर्स्ट अगर ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज की बात करें तो हमारे पास बनती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। और सेकंड जो आपके हमारे पास, अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। इसको क्या करते हैं, अगर हम साइन थीटा के साथ डिवाइड कर देते हैं, इसको क्या करते हैं, अगर हम साइन थीटा के साथ डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा कितना बनेगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है।
तो क्या आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/sin स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1/sin, यानी कि साइन का रेसिप्रोकल आ रहा है। तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कोसिकेंट, यानी कि आ गया हमारे पास कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इसको अगर सिंप्लीफाई करना हो तो क्या लिख सकते हैं इसको हम कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो फर्स्ट आइडेंटिटी होगी हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेकंड होगी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, और इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखना है तो क्या बन सकती है आपके पास कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, और थर्ड जो आती है अब इसी टर्म को क्या कर देते हैं, यानी कि इसी आइडेंटिटी को हम कॉस स्क्वायर थीटा के साथ डिवाइड करते हैं। साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10, इनकी tan स्क्वायर थीटा आगे क्या आ रहा है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 1 अपॉन कॉस क्या होता है सीकेंट होता है, कि 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा अर्थ क्या हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा, और इसको भी अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखना है यानी कि इक्वल टू 1 बनाना है आइडेंटिटीज को अगर, ठीक है, तो क्या बनेगा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, तो ये आ गया हमारे पास जो बेसिक 3 आइडेंटिटीज है। ठीक है, नेक्स्ट और आइडेंटिटीज भी है आपके पास, जैसे ये हो गया साइन 2a इज इक्वल टू फिर बनता है आपके पास 2 साइन ए कॉस ए। ठीक है जी, और कॉस 2a की अगर बात करें एक बनता है हमारे पास 2 कॉस स्क्वायर ए प्लस 1, और एक और बनता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। एंगल कितना है ए भी हो सकता है थीटा, कोई भी एंगल की नोटेशन हो सकती है, वो जो नहीं ए ही होगा थीटा भी हो सकता है। ठीक, और एक आता है हमारे पास देखो कॉस 2 एक हो जब कॉस की ही फॉर्म लिखना तो बनती है हमारे पास 2 कॉस के लिए माइनस 1, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अलग अलग वेरिएशन होती है हमारे पास। ठीक है, कि आंसर किस फॉर्म में फ्रेम किया, कॉस की फॉर्म में फ्रेम किया, साइन के फॉर्म में फ्रेम किया, या साइन और कॉस की फॉर्म में फ्रेम किया, तो उस तरह से अलग अलग आइडेंटिटीज का यूज अलग अलग ऑप्शन में होता है अलग अलग टाइप से। ठीक है, तो कॉस 2 एक हमारे पास होता है 2 कॉस के लिए माइनस प्लस 1 सॉरी यहाँ पर होगा आपके पास -1 +1 2 कॉस स्क्वायर ए -1। ठीक है, और सेकंड हमारे पास बनता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और थर्ड वन जो बनता है हमारे पास वो बनता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है जी, तो कॉस 2a के लिए आइडेंटिटीज। ठीक है, इस तरह से tan 2 है, tan 2 होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये हमारे पास है साइन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है साइन 3a के लिए, तो होती है 3 साइन ए -4 साइन क्यूब ए, ये इज इक्वल टू cos 3a इज इक्वल टू cos 3a इज इक्वल टू 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos ए। ठीक है जी, ये तो हमारे पास कुछ एक और रहेंगे, जैसे एंगल्स को स्प्लिट करके बनाते हैं। अगर हम साइन ऑफ ए प्लस बी है, ये होगी हमारे पास अगर टोटल नंबरिंग करें अगर, तो आगे 4th, ये आगे 5th, ये होगी 6th, ये होगी क्या आपके पास 6th, ये होगी क्या आपके पास 7th, ये हो गया आपके पास 8th, और ये आ गया आपके पास 9th। साइन ऑफ ए प्लस बी हो जाता है हमारे पास साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। नेक्स्ट आती है हमारे पास साइन ऑफ ए माइनस बी, से बन जाता है हमारे पास साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी।
नेक्स्ट है हमारे पास cos बी माइनस sin बी cos बी माइनस sin बी। नेक्स्ट है cos ऑफ a माइनस b, cos b प्लस sin b। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है हमारे पास sin c प्लस sin d। तो बनता है हमारे पास sin c प्लस sin d 2 sin c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2। नेक्स्ट आता है हमारे पास sin c माइनस sin d। तो बनता है हमारे पास 2 cos c प्लस d अपॉन 2 sin c माइनस d अपॉन 2। नेक्स्ट है हमारे पास cos c माइनस cos d। तो बन जाता है 2 cos c प्लस cos d के लिए होते हैं 2 cos c प्लस cos d के लिए बन जाता है 2 cos c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2 एंड cos ऑफ c माइनस cos d cos c माइनस cos d। ये बन जाता है हमारे पास -2 sin c प्लस d अपॉन 2 एंड sin c माइनस d अपॉन 2। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है जी। ये था हमारे पास बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट इसमें हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। ठीक है जी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।